हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम मैट्रिसेस का सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी इसकी जो बुक है उसका पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 का। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो हो सकता है कि वो कई स्टेट बोर्ड की बुक्स में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हो, एग्जाम्पल या क्वेश्चन में ही हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में ना 11th क्लास की जो यादें हैं ना वो ताज़ा हो जाएगी। इसे मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन काम आएगा, मतलब गणितीय आगमन का सिद्धांत। ऐसा इसी में नहीं है, आपने अगर इसके एग्जाम्पल देखे होंगे ना पिछले वाले, उनमें भी ऐसा ही है। एक दो एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन है जिसको हमें पीएमआई से करना है। मैं बताऊंगा, डिस्कस भी करके बताऊंगा। अगर आपको नहीं आता हो तो वो सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी फ्रेश अगर आपने नहीं पढ़ा 11th में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी देख लेना लेकिन पढ़ा है तो अच्छा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन तो ये हो गए जिसमें ऐसा आपको ऐसा लगे ना एक की पावर एन मतलब हायर पावर उसमें ये जाना है। जैसे ये एक की पावर एन, एक की पावर एन, एक तो 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। एक है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें इसी में तो साफ साफ बोला भी है, प्रूव बाय इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना ही है। तो उसको भी देखेंगे बाद में। लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चन सेम ही है, एक ही स्टाइल पर बने हुए हैं। इनमें मैट्रिक्स दे रखी है तीनों के अंदर और ये सब दे रखा है, ए एन प्रूव करना है हमें। तो हम इनमें से एक क्वेश्चन करेंगे, वो भी क्वेश्चन नंबर 1, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। बाकी आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब तरीका क्या है प्रिंसिपल सॉरी अब तरीका क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाने का, वो देखते हैं। तो ए यहाँ पर दे रखा है और ऐसे शो करना है, ये हमें प्रूव करना है। हमेशा मैथमेटिकल इंडक्शन वाले क्वेश्चन में प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे। वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। ए ऑर्डर 2 का है तो आई भी ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी बड़ा हिंट है। देखो इसे क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ कहीं भी होगा। ये बोल दिया इसने, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो वही नेचुरल नंबर ही हो गया। 12वें क्वेश्चन नंबर 12 में भी ये बोला है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है डेटा, ए दे रखा है 0 1 0 0, ये 2x2 मैट्रिक्स है। और ये प्रूव करना है हमें ए आई, ए कोई नंबर है, ए और बी यहाँ पे 2 नंबर काम में ले रखे हैं। ए और बी कोई से भी 2 नंबर आप मान सकते हो, 1 2 3 4 5 से कुछ भी। हम ए और बी लेके चलेंगे क्योंकि यही हमें प्रूव करना है। तो ए आई प्लस यहाँ पर है बी ए की होल रेस्ट टू पावर एन, फिर इक्वल टू ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन ए की पावर एन, सॉरी एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1 बी ए। ऐसे यहाँ पे मैट्रिक्स 2 है, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे मैट्रिक्स के नाम पे। एक तो आई यहाँ पर भी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, और एक है ए, ये और ये, ठीक है। तो ये तो है मैट्रिक्स, बाकी सारे हैं नंबर्स, सिंपल नंबर्स है वो। आई यहाँ पे बोला है कि ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1, ठीक है। ऐसा हुआ। अब ये पीएमआई से कैसे प्रूव करते हैं, मतलब पहली चीज़ तो पता कैसे चलेगी पीएमआई से करना है। तो आपको जब भी हायर पावर दिखाई दे, पावर एन, समझ आना, वो पीएमआई से हम करेंगे। और एक और बड़ी हिंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पे हमेशा एन के बारे में कुछ ना कुछ हिंट होगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब एक मैं एक चीज़ पहले बता दूँ, इसको जब प्रूव करेंगे ना तब हम एक फ्लो में चल रहे होंगे, है ना। एक मतलब पूरे मतलब एक वो होगा, बहाव होगा क्वेश्चन का, उसमें रुकेंगे नहीं बीच में। तो बीच में एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ए स्क्वायर की, वो पहले हम निकाल लेते हैं। ये मेरे को पता है, अगर पता नहीं होता तो क्या करते कि हम इसमें रुक जाते, फिर अलग से ए स्क्वायर निकालते, फिर अपना क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम उस फ्लो को तोड़ेंगे नहीं बाद में, तो पहले एक बार ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, बाद में मैं आऊँगा पीएमआई पर। पहले ए स्क्वायर निकालूँ। ए स्क्वायर बोले तो 0 1 0 0 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, मतलब 2 बार ए, है ना, ए इंटू ए, तो 0 1 0 0, ये लो। मल्टीप्लाई करना आता है, अब तो मिसलेनियस कर रहे हैं तो आता ही होगा। इस 0 1 को हम 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये पहला 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये 1 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो 0 प्लस 0 बाद में जोड़ के रख देते हैं, तो 0 आ गया, हो गया। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं नंबर, वो ये वाला नंबर कैसे आएगा, इस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर। तो 0 इंटू 1 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, तो अगेन 0 आ गया। अब दूसरी रो के तो एलिमेंट ही सारे 0 हैं, है ना,
तो जीरो को और इस जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो, आंसर इधर अगेन जीरो जीरो आ जाएगा। तो ये जो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गई। इसको हम ओ, इसको ऐसे हिंदी में लिख देता हूँ, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ओ का, ये जीरो नहीं है, ये क्या है, ओ है ये। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जीरो मैट्रिक्स। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप जीरो इंटू कोई मैट्रिक्स अपने पास में बी है ना, ये जीरो मैट्रिक्स है और ये कोई दूसरी कोई मैट्रिक्स है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। जीरो मैट्रिक्स मैट्रिक्स की दुनिया में जीरो की तरह काम करती है, मतलब किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे ना, आंसर जीरो मैट्रिक्स। और किसी मैट्रिक्स में अगर आप जीरो मैट्रिक्स जोड़ोगे तो क्या होगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा वैसे ही। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, मैट्रिक्स की दुनिया में जो आई है ना, आई वो एक मतलब वन की तरह काम करता है। जैसे आई इंटू बी करोगे ना तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा, वापस वही आ जाएगा। आई इंटू बी करो या फिर बी इंटू आई करो, आंसर क्या आएगा, बी ही आएगा। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा बैकग्राउंड अपना बन गया, ये बीच में क्वेश्चन में कहीं ना कहीं काम आता रहेगा, तो इसलिए मैंने, बाद में हम क्वेश्चन को एक फ्लो से करेंगे तो ये डायरेक्ट उठा उठा के चिपका देंगे, कहीं पे काम आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि भाई ये आखिरकार होता क्या है, ये इसको कैसे प्रूव कैसे करेंगे। इसको बोलते हैं पीएमआई। पीएमआई बोले तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, हाँ, इसमें देखो कैसे प्रूव करते हैं। जो भी हमें प्रूव करना है, जो भी चीज़ हमें प्रूव करनी है उसको हम बोल देते हैं स्टेटमेंट। क्या बोल देते हैं, स्टेटमेंट। कि जैसे ये हमें प्रूव करना है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को लिखने का तरीका क्या है, ऐसे कैपिटल पी लगाया, और अच्छा इसमें पावर क्या चल रही है, एन चल रही है ना, मतलब बड़ी चीज़ क्या है, इसमें एन है, तो इसको एन ऐसे बना दिया, इसमें एन डाल दिया। जैसे वो देखा ना हमने यार 9th और 10th क्लास में, कोई पोलिनोमियल है, कोई बहुपद है, बहुपद का नाम या फिर पोलिनोमियल का नाम क्या रखते थे, पी ऑफ एक्स। एक्स वेरिएबल होता था तो ब्रैकेट में एक्स रख देते थे। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एन, इसकी पावर ये जो भी है ये वेरिएबल है, तो यहाँ पे एन हम लेके चलेंगे। पी तो उसका नाम हो गया, इसका नाम पी हो गया ऐसे। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है, इसका मतलब हमें पी एन सही है ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये जो पीएमआई है ना, या फिर ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये दो स्टेप्स में काम करती है। अगर आप दोनों स्टेप्स सक्सेसफुली लगा लेते हो तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये हो गया, प्रूव हो गया। पहली स्टेप क्या है, आप n इक्वल टू वन रख दो। n इक्वल टू वन मतलब हमें कि n इक्वल टू वन के लिए क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, n इक्वल टू वन के लिए प्रूव हो गया, मतलब यहाँ पे p ऑफ वन रख देंगे। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, n की जगह ना n सबकी जगह वन रख देंगे, मतलब n इक्वल टू वन के लिए प्रूव कर देंगे। फिर दूसरी चीज़, दूसरी स्टेप पर आते हैं। दूसरी स्टेप भी ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, n इक्वल टू के लिए मान लेते हैं, माना लेट कर लेते हैं कि n इक्वल टू के लिए सही है ना, मतलब प्रूव है, मतलब सही है ना, LHS इक्वल टू RHS है। तो n इक्वल टू के लिए मान लेते हैं, उसके बाद में n इक्वल टू के प्लस वन के लिए हम प्रूव कर देते हैं। अगर हम ये दो स्टेप्स लगा लेते हैं तो समझ लो कि अगर ऐसे प्रूव कर देते हैं तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये जो चीज़ है ना, ये ट्रू है। कैसे प्रूव किया, पीएमआई से। ठीक है, और ये तो हमें पता होना चाहिए कि पीएमआई से कैसे प्रूव करते हैं। पहले वन रख के देख लेते हैं LHS इक्वल टू RHS आता है कि नहीं आता। फिर बाद में n इक्वल टू के, यहाँ पे के रख लेंगे, मान लेंगे कि के लिए ट्रू है तो इक्वेशन वन बना लेंगे। फिर n इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करते हैं। अब इसको चलो इसको अंजाम देते हैं कैसे कैसे करना है। तो मैं सबसे पहले स्टेप वन लगाता हूँ। ठीक है, स्टेप वन क्या है, n इक्वल टू वन के लिए हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे p ऑफ वन क्या है, इज़ ट्रू। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ये करना है हमें। चलो करते हैं। p ऑफ n क्या है, ai प्लस बी ए की पावर n, और इधर n फैला हुआ है। तो p ऑफ n में n होगा, तो p ऑफ वन में क्या होगा, n की जगह वन होगा। तो आप क्या करो, p ऑफ वन निकालने के लिए n की जगह वन डाल दो इसमें। तो क्या पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, Pn है, बड़ा सा है यार काफ़ी, ai प्लस बी ए की होल पावर n बराबर an, यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देता हूँ, हाँ। फिर i प्लस n a की पावर n माइनस वन इंटू बी इंटू ए, ऐसे है।
यहाँ पे n इक्वल टू 1 डाल दो तो ये क्या हो जाएगा P ऑफ 1 सेमीकोलन। यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ तो ख़त्म हो जाएगा ना, ये बच जाएगा AI प्लस BA बराबर, यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालूंगा तो a की पावर 1 a और ये I प्लस n की वैल्यू 1 तो ये तो इसको तो भूल जाओ, a की पावर क्या है 1 माइनस 1, a की पावर 1 माइनस 1 बोले तो 0 और a की पावर 0 मतलब 1, तो 1 अगर इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब ये a वाली भी खत्म हो गई, फिर बचा b फिर a। देखो भाई LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं है, AI प्लस BA बराबर AI प्लस BA, इसका मतलब क्या है देयरफॉर P ऑफ 1 इज ट्रू। हमने n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव कर दिया कि ये n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, ट्रू मतलब सत्य। अब आते हैं हम स्टेप 2 पर। स्टेप 2 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अगर हमने टारगेट नहीं बनाया तो। टारगेट का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले चीज़ें आप तैयार कर लो। n इक्वल टू के लिए मान लेते हैं लेट P ऑफ k इज ट्रू। लेट का मतलब क्या होता है माना, ऐसा हमने मान लिया। स्टेप 2 ऐसे लगती है, n इक्वल टू के लिए ट्रू प्रूव मतलब मान लेते हैं कि ये सत्य है। तो अच्छा, जैसे अगर आप ऐसे अज्यूम करोगे उसी टाइम P ऑफ k ट्रू है ना, तो P ऑफ k होगा क्या वो लिख लो। P ऑफ n में n है तो P ऑफ k में k आ जाएगा। तो यहाँ जहाँ पे आपको n दिख रहा ना वहाँ पे k चिपका दो और उसको बोल दी इक्वेशन नंबर 1। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, ए यहीं से देख के लिख लेते हैं, जहाँ जहाँ n है ना वहाँ पे k लिख देता हूँ, AI प्लस BA की होल पावर k बराबर a की पावर k और I प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 इंटू BA, ऐसे हो गया। इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करना है कि ये n इक्वल टू के प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 रख दो, यहाँ पे P ऑफ k प्लस 1 ट्रू है, ये हमें प्रूव करना है। तो वो चीज़ मैं लिखता हूँ, टारगेट बनाना इसी को कहते हैं। देखो यहाँ पे पूरी चीज़ लिख देता हूँ। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि P ऑफ k प्लस 1 ट्रू है, सत्य है। अच्छा, P ऑफ k प्लस 1 ट्रू है तो ऐसे तो है नहीं कि चमत्कार हो जाएगा और अपने आप P ऑफ k प्लस 1 यही लिखा हुआ आ जाएगा। देखो भाई, P ऑफ k ट्रू हमने माना है तो कैसे मानना है, ये इक्वेशन बन गई ना उसके लिए। ऐसे P ऑफ k प्लस 1 ऐसे हम सोल्व करते रहेंगे तो ऐसे थोड़ी आएगा, यहाँ से P मिल गया फिर k प्लस 1 फिर इज मिल गया कहीं से, फिर ट्रू मिल गया कहीं से, उठा के एक जगह जचा देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। एक इक्वेशन मिलेगी उसमें LHS इक्वल टू RHS होगा, और जहाँ जहाँ पे यहाँ देखो ये P ऑफ k है तो यहाँ पे k ऐसा है। तो k प्लस 1 वाली अगर कोई इक्वेशन आएगी तो यहाँ पे k प्लस 1 यहाँ पर k प्लस 1 और यहाँ पे k प्लस 1 मिलेगा, क्योंकि P ऑफ k में k है तो P ऑफ k प्लस 1 में k प्लस 1 होगा। तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक टारगेट बनाओ कि आखिरकार इस जो हमें प्रूव करना वो दिखेगा कैसा, ये तो बाद में बोल देंगे। ये देखो k प्लस 1 है तो जहाँ जहाँ पे आपको k दिख रहा ना वहाँ पे k प्लस 1 रख दो, क्योंकि ये तो pk के लिए था। तो इसका टारगेट ये है कि AI प्लस BA की पावर k की जगह आ जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई I, तो I प्लस इस k की जगह क्या आएगा k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक की पावर k माइनस 1 है। देखो k की जगह आएगा k प्लस 1 और ये माइनस 1 तो अपनी जगह आएगा ही आएगा, है ना। तो यहाँ वाला k प्लस 1 और ये वाला माइनस 1 वो कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली k बचेगा। तो a की पावर k मल्टीप्लाई बाई ये क्या है BA। अगर हमें ये कहीं से मिल जाता है तो हम बोल देंगे कि P ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू हो गया, बस अपना काम हो गया, ऐसे करना है। तो अब इस पे काम करने लगते हैं। देखो दोस्तों, जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसका LHS उठाते हैं और काम चालू करते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है तो इसका LHS उठाते हैं। ये AI प्लस BA की पावर k प्लस 1, सॉरी स्मॉल है,
ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन। अब ऐसे तो कोई मज़ा आएगा नहीं इसको ना, के प्लस वन है पावर। तो अब देखो इक्वेशन वन हमने इसको माना ना, इस इतने सारे क्वेश्चन में हमने बस एक ही चीज़ को इक्वेशन वन माना है इसको कहीं ना कहीं पे काम में लेंगे। काम में कैसे लेंगे, यहाँ पर देखो क्या है, ए आई प्लस बी ए की पावर के है और अपने वाले में क्या है, के प्लस वन। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, इसका वन अलग कर देंगे और के अलग कर देंगे। तो ये ऐसा हो गया ए आई प्लस बी ए की पावर के, और ये वन अलग हो गया तो वन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ए आई प्लस बी ए। यहाँ पे वन लगाओ ना लगाओ है एक है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू रख देंगे कहाँ से, बाई इक्वेशन वन। ठीक है, इक्वेशन वन से इसकी वैल्यू चिपका दो। अब यही तो फ़ायदा है मानने का, ये जो माना ना हमने इसका फ़ायदा। इसकी वैल्यू क्या है, ये है ए के आई प्लस के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी ए। तो थोड़ा बड़ा सा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या आएगा, ए के आई प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी ए। ये मैंने इसकी जगह रख दिया मल्टीप्लाई बाई, ये तो अपना चल रहा है साथ के साथ मज़े से, ए आई प्लस बी ए, ये लो। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने चेंज करके ये रख दी। अब आगे क्या करेंगे, ये इसका देखो थोड़ा आर एच एस ऐसा खुला खुला सा है ना, ये अलग ये अलग, ये मैं एल एच एस उठा लिया, बस आर एच एस तक यहाँ तक पहुँच जाए तो काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो अब ये मतलब थोड़ा आसान ही है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ये ब्रैकेट वगैरह थोड़े मतलब दिक्कत कर रहे थे, इनको खोल देते हैं ब्रैकेट्स को। यहाँ पे प्लस है तो इधर इसमें दो टर्म्स है, ये और ये प्लस के दोनों तरफ, यहाँ पे प्लस है तो इसमें भी ये दो टर्म्स है। तो अब उठाते हैं एक एक नंबर को, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इजी। तो सबसे पहले इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई। तो देखो ए के आई है ना, सॉरी ए के और आई, ये ए आई से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो ये दिमाग में लेके चलो आप कि जीरो मैट्रिक्स को अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। और आई बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी आ जाएगा, बी आई से होगा तो बी आ जाएगा। और एक और चीज़, आई जब आई से मल्टीप्लाई होगा मतलब क्या, आई स्क्वायर, तब भी वो आई आ जाएगा। ठीक है ना, आई इंटू आई, आई मतलब वन इंटू वन वन होता है ना, वैसे मैट्रिक्स में आई वन का ही काम करती है मल्टीप्लाई करते वक्त। ठीक है सॉरी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट तो अलग मल्टीप्लाई कर लो, ये ए के है और ये ए है, तो कुल मिला के ए की पावर के प्लस वन मल्टीप्लाई बाय आई, और आई हो गया आई स्क्वायर प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ए के और बी कांस्टेंट तो अलग हो गए, ए के इंटू बी, ये मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स क्या है आई, वो मैट्रिक्स क्या है ए। यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ ताकि समझ रहे हो आप, ये कांस्टेंट और ये मैट्रिक्स प्लस। अब इसकी बारी मल्टीप्लाई होने की, तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये है के ए की पावर के माइनस वन बी, ये इतना कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट क्या है ए। तो ए जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या ए की पावर है के माइनस वन, तो ये वन इसमें और आगे जुड़ जाएगा तो ए की पावर के बन जाएगा, के ए की पावर के बी। ठीक है, ये जो ए है मैट्रिक्स है, ये आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ए आई। ठीक है, अभी सोल्व करके रख देंगे इसको। अब लास्ट में दोस्तों इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, के ए की पावर के माइनस वन, ये है बी, ये बी है, इसके पास भी बी है तो बी स्क्वायर हो गया। रही बात मैट्रिक्स की, तो ये मैट्रिक्स है क्या ए, ये मैट्रिक्स है ए, तो ए और ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखो दोस्तों ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर ए स्क्वायर की क्या है अपने पास में, ए स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या, देखो ए स्क्वायर हमने सोल्व कर लिया था पहले, ए स्क्वायर हमने निकाला था तो ओ आ गया था, ओ बोले तो क्या, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आ गया था, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जीरो 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 जीरो, हमने ऑलरेडी पता कर लिया है पिछले वाले पेज पे। अब देखो एक और चीज़ मैं बताऊँ, जैसे कोई ओ है ना, ओ के साथ में आप मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर ले लेता हूँ, ए स्क्वायर के साथ में आप यहाँ पे लगा दो, जैसे यहाँ पे मैं 5 लगा देता हूँ, 5 इंटू ए स्क्वायर, तो 5 इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे 5 इंटू ओ हो गया, ओ बोले तो क्या, जीरो मैट्रिक्स।
अब इस 5 है ना, 5 मल्टीप्लाई होने के लिए तैयार, तो 5 को अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0, ये 5 है ना सभी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सब नंबर कौन है 0, तो सारे नंबर मिलके 5 को ख़त्म कर देंगे 0 0 0 0। मतलब वो एक टाइप से जीरो मैट्रिक्स है। अब उसके साथ में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो सब खत्म हो जाता है, जीरो बन जाता है। तो इसकी जगह मैं ओ लिख देता हूँ। ओ मतलब क्या, जीरो मैट्रिक्स। ये इसको जीरो मत समझना, ये है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। खैर हाल तो इसका वही होगा। हाँ भाई, यहाँ पर आते हैं 1k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर क्या हो गया, आई हो गया, आई स्क्वायर क्या हो गया, आई हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई स्क्वायर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आई ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए आई भी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आई मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस वही आ जाता है सेम टू सेम। और ये अपना क्या बन गया, जीरो बन ही गया। तो ये आई बन गया प्लस ये है ए के बी, इसकी जगह ए आ गया। ये क्या है के ए की पावर के और बी, इसकी जगह ए आ गया। और ये सब कुछ क्या हो गया प्लस जीरो मैट्रिक्स। ये क्या है, ये सारा समथिंग इनटू जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है ये, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स के जुड़ने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वैसे ये जैसे नंबर्स में जीरो होता है वैसे जीरो मैट्रिक्स है, तो इसको अब हम भूल जाएंगे, अगली स्टेप में नहीं लिखेंगे इसको। यहाँ पर क्या बचा, एक तो ये बच गया ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस इन दोनों में ये देखो यार, ये ए है ना मैट्रिक्स, तो ये दोनों में ए और ए, बाकी तो कांस्टेंट है। तो ये ए कॉमन ले लेता हूँ, ये कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा और भी चीज़ें कॉमन आ रही है, ऐसा नहीं है और चीज़ें नहीं आ रही। ये दे रो ए के बी और इधर भी ए के बी, ये चीज़ भी कॉमन आ रही है, तो ये भी उठा लेता हूँ ए के बी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, एक। यहाँ पर क्या बचा, के, तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे के बचा, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1 प्लस के, 1 प्लस के। ध्यान से देखो दोस्तों, ये क्या है आरएचएस। देखो मैं मैच करवा देता हूँ। यहाँ पर है ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई। फिर है के प्लस 1 ए की पावर के बी ए, ये देखो के प्लस 1 ए की पावर के बी ए, आरएचएस हो गया। तो ऐसे हमने क्या प्रूव कर दिया, देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे पी ऑफ के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो हमने क्या किया, यहाँ की जो इस पीएमआई में लगने वाली 2 स्टेप्स है ना, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, दोनों को हमने सही प्रूव कर दिया। तो अगर कोई स्टेटमेंट इन दोनों से पास हो जाता है तब हम बोल देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये ट्रू है, बस इतना सा। तो लास्ट में एक लाइन लगा देंगे देयरफॉर पी एन, और पी एन क्या है वही क्वेश्चन छाप देता हूँ मैं पूरा, ए आई प्लस बी ए की पावर एन बराबर ए एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए इज ट्रू, इज ट्रू, या फिर दिस इज प्रूव्ड। कैसे, बाय यूजिंग पीएमआई। लास्ट में हिंट लिख देंगे कि हाँ भाई हमने पीएमआई से प्रूव किया है, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो आपको करने हैं, ऐसे ही करना है। बहुत ऐसे देख के डर मत जाना कि ये क्या आ गया, लेकिन करना है ऐसे ही है, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हो जाएंगे सारे के सारे। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, आगे के क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कौन से हम लेके आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।